बिल्कुल दोस्तों, ये मामला है एक ऐसी ड्रग स्मगलिंग साजिश का जो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगती। इमेजिन कीजिए एक विंटेज कार जो देखने में एक कलेक्टर्स आइटम लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपा था करोड़ों का कोकेन। और ये कार कोई मामूली ट्रांसपोर्ट से नहीं, बल्कि समुंदर पार करके पेरू से यूके पहुंची। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये पूरा रैकेट ऑपरेट कैसे कर रहा था, कौन कौन इसमें शामिल था, और आखिर पुलिस ने इन सबको कैसे पकड़ा। आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो हुआ कुछ यूं कि ये कैडिलैक कार जनवरी 2024 में यूके पहुंची, लेकिन हकीकत में इसका मकसद क्लासिक कार शो में जाना नहीं था। इसके अंदर भरा हुआ था करीब 64 किलो कोकेन, जिसकी वैल्यू करीब 1.92 मिलियन पाउंड्स थी, यानी कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए। इस पूरे नेटवर्क में 7 लोग शामिल थे, जिसमें मोहम्मद इलियास और नहीम रफीक नाम के 2 ब्रैडफोर्ड के रहने वाले लोग भी थे। इन लोगों का प्लान क्या था? कार को यूके लाने के बाद इसे ग्रेज एसेक्स में एक वर्कशॉप में ले जाया गया, जहां से ड्रग्स को निकाला जाना था और मार्केट में सप्लाई किया जाना था। लेकिन प्लान तब फेल हो गया जब पुलिस ने एक ग्रे मर्सिडीज को M1 मोटरवे पर रोक लिया। इस कार में 3 लोग सफर कर रहे थे, पॉलिनो सोआरेस, जुआन वाइटेलेज और राउल रुजोराडो। पुलिस ने जब इस कार की तलाशी ली तो पीछे रखे पर्पल सूटकेस में उन्हें 21 ब्लॉक्स मिले, जिनमें ठोस सफेद पाउडर भरा हुआ था। टेस्टिंग में पता चला कि ये 18 किलो कोकेन था, जिसकी होलसेल वैल्यू करीब 549,000 पाउंड्स थी, और यूके की सड़कों पर इसकी कीमत करीब 1.48 मिलियन पाउंड्स तक जा सकती थी। अब यहाँ से पुलिस को इस पूरी स्मगलिंग के मास्टरमाइंड्स तक पहुंचने का एक क्लू मिल चुका था। इन लोगों के पास से कई मोबाइल फोन्स, बड़ी तादाद में कैश, विदेशी करेंसी, आईडी कार्ड्स और यहाँ तक कि एक बेसबॉल बैट भी मिला। इन सब चीजों से पुलिस को इस बात का अंदाजा हुआ कि ये मामला सिर्फ एक ड्रग डीलिंग केस से ज्यादा है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क था, जिसमें साउथ अमेरिका से लेकर यूके तक के लोग जुड़े हुए थे। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो उन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे पता चला कि रुज और टेलेज ने हाल ही में मैक्सिको और पेरू से यूके की ट्रेवलिंग की थी, यानी कि इनके लिंक सीधे उन देशों तक जा रहे थे जहां से ड्रग्स इंपोर्ट किए जा रहे थे। इसके बाद इलियास और रफीक, जो ब्रैडफोर्ड के रहने वाले थे, इनसे ड्रग्स खरीदते थे और इसे आगे सप्लाई करने का काम करते थे। सिर्फ यही नहीं, इस नेटवर्क में 2 और लोग शामिल थे, ओमर कोहेन और शिमोन श्रिकी, जो लंदन में मौजूद थे और इसी नेटवर्क के जरिए कोकेन की डीलिंग कर रहे थे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने इस पूरी गैंग की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें ऐसे सबूत भी मिले जिससे पता चला कि श्रिकी सीधे इजराइल से लूटन एयरपोर्ट आया था, जबकि टेलेज मैक्सिको से और जुराडो पेरू से यूके पहुंचे थे। यानी कि इस पूरी ऑपरेशन में सिर्फ यूके बेस्ड लोग ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर्स भी इन्वॉल्व थे। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो अप्रैल 2024 में कोहेन के लंदन स्थित घर पर एक सर्च वारंट के तहत रेड की गई। वहां से 680 ग्राम कोकेन, बड़ी तादाद में कैनबिस, 19,000 पाउंड्स कैश, इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स और ड्रग्स बेचने के दूसरे सामान बरामद हुए। यानी कि ये पूरा नेटवर्क सिर्फ एक कार में छुपाए गए ड्रग्स तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके लिंक कई बड़े शहरों और देशों तक फैले हुए थे। अब जब इन सबको कोर्ट में पेश किया गया तो सबके सब गुनहगार साबित हुए। इलियास और रफीक को ड्रग्स सप्लाई करने के चार्ज में 9.5 साल की सजा सुनाई गई, जबकि टेलेज और जुराडो को 16 साल 6 महीने की जेल हुई। पॉलिनोसोरस को 15 साल की सजा सुनाई गई और उसके साथ साथ उसे एक सीरियस क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर भी मिला, जिससे उसकी फ्यूचर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाएगा। कोहेन और श्रिकी को भी 15-15 साल की सजा सुनाई गई और इनके पास से मिली ड्रग्स, कैश और बाकी सामान को सरकार ने जब्त कर लिया। तो दोस्तों, इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली चीज कि आजकल स्मगलिंग के तरीके इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि पुलिस को इन्हें पकड़ने के लिए हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा कि ड्रग्स का ये धंधा सिर्फ लोकल लेवल तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके तार इंटरनेशनल नेटवर्क्स तक जुड़े होते हैं। और तीसरा कि कानून चाहे कितना भी सख्त हो, जब तक लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए इस तरह के रास्तों पर चलना बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसी वारदातें होती रहेंगी।
तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स को रोकने के लिए और स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ऐसे केसेस पर और डिटेल में बात कर सकें।